8वां अध्याय है। करुणाधर भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर सदैव युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए हैं, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार एक अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधर महेश ने अपने श्वास द्वारा मुझे तथा श्री विष्णु के वेदों को ज्ञान प्राप्त किया। 5 मंत्र ऐसे बताए हैं जिनमें कि समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात वेद की माता गायत्री की व्याख्या की गई है, जिनमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया कि इन मंत्र को पढ़कर हम बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं एवं विष्णु जी उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुए, जो कि कहा जा सकता है कि जो सुख सर्दियों में धूप से एवं कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वह सुख हमें भगवान की सदाशिव जी के दर्शन से हुआ है। भगवान श्री सदाशिव जी बोले, श्रेष्ठ देवों में मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत खुश हूँ। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो। हे विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो तथा वेदों को देखकर मुझे पहचानो तथा उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप और वेद वाक्यों में को मेरी आज्ञा जानो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करो, हमें भोजन इत्यादि की विधि बताइए। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव जी खुश होकर कहा कि हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी और इस समय मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। इस तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग का अर्थ है संसार के कष्ट क्षय लय होने का स्थान। जब भी मैं तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो रहा है तो तुम मेरी लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर भी मैं तुम्हें इस संसार में उत्पन्न होऊंगा और मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जानना, सारी सृष्टियों में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे अलग नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया, जो कि वेदों में भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप, मूलभूत सत्य ज्ञान तथा अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए एवं मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो तथा भगवान श्री विष्णु जी की सृष्टि के पालक बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है उसकी शक्ति
भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी तथा ब्रह्मा को वाग देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी एवं उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी और तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेगी। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। तो ब्रह्मा का दिन 4000 युग होता है। इस क्रम से रात को भी समझो 30 दिन का 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। इसी प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है तथा श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा तथा वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे और विष्णु 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा तथा उसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से श्वासन उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं, उनके 6 उच्छ्वास एवं निश्वास, 1 पलपाट पल की 1 घड़ी तथा 60 घड़ी का 1 दिन होता है। मेरे इस सदाशिव जी के उच्छ्वास निवास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की।